नमस्कारम। नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। पटना में 4 अगस्त को मुख्यमंत्री का संयुक्त छात्र युवा मोर्चा घेराव कर प्रदर्शन करेगी। इसमें हजारों की संख्या में छात्र और नौजवान शामिल होंगे। उक्त बातें सीतामढ़ी शहर के मेहसौल चौक स्थित चंद्रनाथ भवन में छात्र युवा नेताओं ने प्रेस वार्ता में कही। छात्र युवा नेताओं ने कहा कि छात्रों पर गोली चलाने वाले सिवान के एएसपी समेत सभी दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा गोली से घायल छात्रों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। नेताओं ने कहा कि केवल पुलिसकर्मियों को निलंबित कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा मॉडल स्कूलों को सरस्वती विद्या मंदिर में परिवर्तित किए जाने तथा उसके भवनों को भगवा रंग में रंगे जाने का कड़ा विरोध किया गया। वहीं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में राज्य सरकारों के बढ़ते हस्तक्षेप पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। नेताओं ने कहा कि सीतामढ़ी में 25 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रतिरोध मार्च में पुलिसिया कार्रवाई दमनकारी था। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर भय का माहौल पैदा किया। छात्र नेताओं ने कहा कि सड़क एवं पुलिस कस्टडी में छात्र युवा को जिस तरह से पिटाई की गई वह घोर निंदनीय है। मौके पर एआईएसएफ की ओर से राज्य संयुक्त सचिव सुशील राज, एआईवाईएफ जिला अध्यक्ष पप्पू भगत, एनएसयूआई के अध्यक्ष सक्षम कुमार, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कुमार, युवा टीएमसी जिला प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गोपाल चौधरी, एआईवाईएफ उपाध्यक्ष विपिन कुमार, आदित्य सिंह, एनएसयूआई विकास पासवान, एआईएसएफ प्रिंस कुमार समेत बड़ी संख्या में छात्र युवा मौजूद थे। सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। आज हम लोग संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगामी 4 अगस्त को मुख्यमंत्री का घेराव होना है पटना के अंदर में, जिसमें छात्र और नौजवान संगठन, खासकर लेफ्ट और डेमोक्रेटिक जो संगठन है, एनडीए के छोड़ करके बाकी जो भी घटक दल है, उनके जो जन संगठन है, उनके द्वारा 4 अगस्त को मुख्यमंत्री का घेराव का आह्वान किया गया है, जिस कड़ी में सीतामढ़ी से भी हजारों छात्र छात्राएं उस आंदोलन में शामिल होगा, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि बिहार के अंदर में जो पुलिसिया दमन हुआ है, सिवान के अंदर में AK-47 छात्रों पर चला है, जिसका जांच हो और वैसे घायल छात्रों को 50 लाख मुआवजा मिले। और देश के अंदर में भी सरकार जो वादा खिलाफी किया जा रहा है छात्रों के साथ, जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें अभी तक छात्रों को मुआवजा तक नहीं दिया गया है। सरकार अपने वादे से मुकर रही है, उसके खिलाफ जोरदार हमारा प्रदर्शन होगा। सुशील उमाराज, राज्य सह सचिव एआईएसएफ बिहार। आज हम लोग यहाँ संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आगामी 4 अगस्त को पटना में छात्र संगठनों के द्वारा हमारी जो दमनकारी सरकार है, जो छात्र के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, परीक्षा का पेपर लीक हो या फिर उनकी जो भी मांगे हैं, और जो छात्र पर गोली चला है और भी जगह छात्र जो आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पे, तो उनके भी साथ जो बाद में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उनको मतलब गलत तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके खिलाफ में एनएसयूआई और जितने भी छात्र विंग हैं, उन सभी के द्वारा 4 अगस्त को मुख्यमंत्री का घेराव हो रहा है। और हम लोग अपना विरोध ज्ञापन करके इस सरकार से अपनी मांग करेंगे कि भाई छात्र को न्याय मिलना चाहिए और उनकी जो भी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए। मेरा नाम रोहन कुमार हो गया, मैं युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ। सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ पर। आज पूरे देश का जो दमनकारी व्यवस्था है उसके विरोध में छात्र युवा लोग संयुक्त रूप से एक बैठक हम लोग किए हैं। 4 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं।
ये तो भारत सरकार का जो दमनकारी व्यवस्था है, युवा बेरोजगार है, अभी जेन अल्फा या गामा हो या बीटा जो भी कहिए, छोटे छोटे बच्चे भी अब सरकार के विरोध में जा रहे हैं और बड़े बुजुर्ग जो उनके गार्जियन है वो भी उनके विरोध में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार संसद से चलती है लेकिन सड़क से ही संसद का रास्ता तय होता है, यह सरकार भूल चुकी हुई है। इसको याद दिलाने के लिए लोग जब सड़क पर आते हैं तो सरकार के द्वारा जुल्म ढा दिया गया, वही गोली चलाई गई, कहीं लाठी डंडे की तो बात ही छोड़ दी है, छात्र की हत्या के मकसद से गोली चलाया गया। ये छात्र डर गए, सहम गए। कितने छात्रों ने अपनी बर्बरता को देखकर आवाज चुप छोड़ी, अपने घर द्वार छोड़कर भाग चुके हुए हैं यहाँ से। लेकिन हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि हम लोग वह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। जुल्मी जो सरकार है, उस जुल्मी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए या मुख्यमंत्री का जो हम लोग घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार की विरोध में जितने भी दल हैं सब हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और यह सीतामढ़ी से लेकर माँ सीता जगत जननी माँ सीता की जन्मभूमि से लेकर हम लोग दिल्ली तक, उससे वहां तक कूच करने की व्यवस्था में हम लोग आज सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। और 4 तारीख को हम लोग का घेराव है, जिसमें तृणमूल हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जितने भी विरोधी दल हैं हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोग को बोलना चाहते हैं कि 4 तारीख के दिन हम लोग वहां जाएंगे, वहां घेराव करेंगे। हम लोग तो शांतिपूर्वक व्यवस्था से घेराव करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जुल्म ढाई हुई है, गोली चलवा रही है सरकार। बहुत दुख लगता है कि यह सरकार भूल चुकी हुई है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वह लोकतांत्रिक से चुनी हुई सरकार है, इसको भूल रही है। उसको याद दिलाने के लिए जब जनता रोड पर आती है तो सरकार का जुल्म को हम लोग भूलेंगे नहीं। और पूरे जितने छात्र जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको हम इस मीडिया के द्वारा हम बोलना चाहते हैं, डरिए मत, यह सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ज्यों कहते हो यह सरकार फिर भाग जाएगी, और भागेगी ऐसे नहीं, झोला लेकर भागेगी इस देश छोड़ के। संयुक्त छात्र युवा मोर्चा के तहत हम सभी अभी मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में, जिसमें हम लोगों ने निर्धारित किया है कि आगामी 4 तारीख को पटना में जो मुख्यमंत्री हैं हमारे सम्राट चौधरी जी, उनका घेराव किया जाएगा। और इसके तहत हम लोग सीतामढ़ी से काफ़ी लोग जाएंगे और पटना में मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। और मैं अंत में यही कहूँगा कि हथियार के बलबूते पे वो हिटलर बन सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को दबा नहीं सकते हैं, गोली चलवा नहीं सकते हैं। डेमोक्रेसी की पूरी हत्या की है, जिस तरह से वहाँ पे सिवान में AK-47 चलवा रहे थे। बॉर्डर पे चलने वाली चीज़ है वो अपने बिहार में चलवा रहे हैं। मेरा नाम सक्षम कुमार, NSUI जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी।